तो दोस्तों बिना कोई इंट्रो दिए आपको बता दें कि जो यह वीडियो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड यदि आप क्लास 10th के बाद आप चाहते हैं क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए, एंड आप ये भी चाहते हैं कि क्लास 11th एंड क्लास 12th जो है स्टडी आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से यदि आपकी सोच है कि हम 11th से ही आईआईटी और जेई या नीट के लिए, ठीक है, यदि हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप ऑफलाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यह दिक्कत ज़रूर होता है कि हमको स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम रेगुलर से लिखाए रहते हैं एंड आपको स्कूल में आपको अटेंडेंस देने की आवश्यकता पड़ती है। बट आपको आज हम बताएंगे कि आप क्लास 11th के साथ साथ आप जेई की तैयारी भी करेंगे, फिर जाएंगे आप क्लास 12th में, उसमें भी आप क्लास 12th का जो पूरा सिलेबस उसको पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ में आप जेडब्ल्यू यानी आईआईटी जेई का जो क्वेश्चन है या नीट का उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। और यदि आप क्लास 11th और क्लास 12th में एकदम अच्छी तरीके से क्लास 11th और क्लास 12th का जो कॉन्सेप्ट प्लस जो क्वेश्चंस हैं और उसके साथ साथ जो हाई लेवल का जो क्वेश्चंस है जो जेई और नीट में आते हैं, यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे प्रॉपर कोचिंग के साथ या ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, तो आपका पक्का क्लास 12th के जस्ट बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपको हम बताने वाले हैं कि जो स्कूल का जो टेंशन है आप कैसे ख़त्म करें, ठीक है। आप 11th और 12th में स्कूल भी मत जाएं, आपका बोर्ड भी निकल जाए एंड आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाए इंटरमीडिएट का। तो दोस्तों देखिए, यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या यदि आप यूपी बोर्ड से हैं और आप चाहते हैं आफ्टर 10th एडमिशन लेने के लिए, तो आपके पास देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं सीबीएसई वालों के लिए। सीबीएसई वालों के लिए देखिए 2 प्रकार से एडमिशन होता है, आफ्टर क्लास 10th क्वालिफाई, ठीक है। यदि आप एडमिशन लेंगे क्लास 11th में तो आपके पास 2 ऑप्शन आता है, एक आपका आता है डेली स्कूल और एक आता है आपका डमी स्कूल, ठीक है। तो देखिए डेली और डमी, ठीक है, दोनों में अंतर है, ठीक है। डेली जो है आपको वहाँ पर रेगुलर जाना पड़ेगा, जो भी प्रोजेक्ट फाइल है यानी जो भी वाइवा है, चाहे कुछ भी हो, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे वहाँ पर डेली अटेंडेंट की बात हो, ठीक है, तो आपको डेली वहाँ पर सब कुछ जाना पड़ेगा। एंड जो हमारा होता है एक जो प्राइवेट से होता है, जो हमारा यूपी बोर्ड होता है, चाहे जो हमारा हिंदी मीडियम होता है उसमें बोलते हैं प्राइवेट मोड, या जो हमारा यह डमी जो स्कूल होता है सीबीएसई हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि आपको केवल और केवल सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देना है एंड आपके पास वह सर्टिफिकेट आ जाएगा। सिर्फ अंतर इतना ही है कि हम मतलब रेगुलर का भी मतलब सिलेबस एक ही होता है और जो आपका प्राइवेट होता है उसका भी सिलेबस एक ही होता है, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि रेगुलर वाले मतलब स्कूल जाते हैं बराबर, स्कूल से जो कनेक्टिविटी होती है वो सब बनाए रखते हैं, ठीक है, एंड फिजिकली वहाँ पर जाते हैं। एंड जो प्राइवेट लिखवा लेते हैं, मान लीजिए कहीं पर किसी को काम करना है, ठीक है, चाहे और कुछ करना है तो ठीक, तो वो लोग प्राइवेट लिखवा कर अपना आराम से कहीं चले जाते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो लोग प्राइवेट से नाम लिखा लेंगे और एक तरफ तैयारी एकदम जम करेंगे। आपको एग्जांपल हम एक दे रहे हैं छोटा सा, कोटा के पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी होते हैं लगभग, ठीक है, वो लोग यही काम करते हैं। जो लोग क्लास 11th में वहाँ पर कराते हैं एडमिशन प्रॉपरली करने के लिए आईआईटी जेई और नीट के लिए, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले प्राइवेट से अपना नाम लिखा लेंगे, ठीक है, यहाँ इंटरमीडिएट जो फर्स्ट ईयर होता है, ठीक है, वहाँ पर वो नाम लिखा लेंगे प्राइवेट से। वो जानते हैं कि हमको स्कूल जाना नहीं, हमको सिर्फ एग्ज़ाम देना रहेगा, तो वहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम देने जाएंगे एंड बाकी अपना जो रेगुलर जो है डेली ऑफलाइन जो कोचिंग्स होते हैं आईआईटी जेई नीट के, ठीक है, कोई भी आप रैंडमली कोचिंग उठा लीजिए, कोटा का पीडब्ल्यू उठा लीजिए, मोशन उठा लीजिए, एलन उठा लीजिए, ठीक है, ये जितने भी मतलब कोचिंग वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर बच्चे एडमिशन ले करके प्रॉपरली डेली बाय डेली, ठीक है, अच्छे से जाकर साथ में क्लास 11th और क्लास 12th का तैयारी करते ही हैं, उसके साथ साथ जेई का भी तैयारी कर लेते हैं, जिससे कि जो क्लास 12th उनका ख़त्म हो रहा है तुरंत एग्ज़ाम दे देते हैं जेई का और निकल जाता है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क इतना ही होता है। और अब बात करते हैं कि दोनों सर्टिफिकेट जो रेगुलर होता है और जो प्राइवेट होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। तो देखिए, यदि आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं रेगुलर से, तो आपका जो मिलेगा, जो सर्टिफिकेट मिलेगा इंटरमीडिएट का, उस पर आपका लिखा रहेगा रेगुलर। आपको यहाँ पर हम लगा देंगे स्क्रीनशॉट अपना जो है, ठीक है, एंड
और जो आप कराते हैं एडमिशन प्राइवेट से, ठीक, यानी आपको डेली बाय डेली वहाँ नहीं जाना रहता है, तो आपका जो बन के आता है सर्टिफिकेट वहाँ पर लिखा रहता है प्राइवेट मोड, और आपके जितने मार्क्स, जितने सब्जेक्ट, ठीक है, जो रहेंगे आपको सेम टू सेम आपका जैसे उसमें रहेगा वैसे इसमें रहेगा। एंड चाहे आप कोई भी फॉर्म फिलअप करें, चाहे नौकरी का, चाहे आप IIT JEE का, कोई भी आप जब भी करेंगे फॉर्म फिलअप, तो यह नहीं उसमें मांगता है कि आप कैसे किए हैं इंटरमीडिएट, आपका सिर्फ क्वालिफ़िकेशन मांगेगा, इंटरमीडिएट पास आउट हैं या नहीं है। तो आपको आपका चाहे प्राइवेट चाहे रेगुलर है, दोनों डिग्री आपका मान्य है हर जगह, इतना आप ध्यान रखिएगा। एंड अब बात करते हैं इसका आप एडमिशन कैसे कराएंगे। आपको अब सब मालूम चल गया कि हमको कहाँ एडमिशन हम ले सकते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन रहता है। लेकिन अब रेगुलर का तो सबको पता है कि हाँ हमारे बगल में जो भी कॉलेज रहेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट का, वहाँ पर हम करा लेंगे। लेकिन प्राइवेट का कहाँ कराएंगे, तो देखिए आपको प्राइवेट भी वहीं पर होता है। यदि वहाँ पर प्राइवेट जो सुविधा जो है यदि अवेलेबल रहेगा, यानी यदि उपलब्ध रहेगा, तो वहाँ पर करा देंगे। और नहीं तो आप संपर्क करेंगे, ठीक, अपने ज़िले में कहाँ होता है जो मेन जो आपका होता है कॉलेज, वहाँ पर भी एडमिशन हो जाएगा आपका क्लास 11th प्राइवेट से, ठीक। और इसमें जो पैसा लगता है एडमिशन का वो भी बहुत ही कम लगता है। एंड बस आपको सिर्फ पैसा एक ही बार देना रहता है, ना कि आपको मंथली जमा करना रहता है। आपको लगभग 2500 चाहे 2800 रुपया लगता है आपको। एंड क्लास 11th और क्लास 12th यदि दोनों आप इंक्लूड कर दें तो 5000 के अंदर पूरा आपका फाइनल हो जाता है। बस इतना, क्योंकि हम एक बच्चे ने यहाँ पर कराया है इसीलिए हमको सब पता है यहाँ पर। यदि बात करें दोनों फ़ी में, तो देखिए जो प्राइवेट मोड है इसमें जो फ़ी है बहुत ही कम लगता है। इसमें मान लीजिए आपका सिर्फ जो साल भर का है, आपका नहीं 2 साल का, मान लीजिए 11th और 12th दोनों यदि आप इंक्लूड करते हैं तो लगभग 5000 से लेके 6000 रुपये में आपका पूरा फाइनल हो जाएगा। और यहीं यदि आप रेगुलर लिखवाते हैं तो मान के चलिए यदि आप सरकारी में यानी लिखवाते हैं तो कम से कम आपका यानी 10,000 रुपये आपका 2 साल का तो लग ही जाएगा। एंड बस यही आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। अब आपकी मर्ज़ी, आपकी जो इच्छा है, आप किसी भी तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको हम सब तरीका बता दिए। एंड आपको बता दें कि यह जो है जो आपको तरीका बताएं हैं ये पूरा ऑफिशियली है, यह नहीं कि आपको यह फेक तरीके से आपको डिग्री मिलेगी, पूरा गवर्नमेंट से यह सर्टिफाइड रहेगा। एंड बस यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ।